हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके के बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए इसी तरीके का फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अंत तक बने रहिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। हेलो फ्रेंड्स, ये हमने बेबी फ्रॉक बनाने के लिए फैब्रिक लिया है। ये डबल फैब्रिक है, यहाँ से फोल्ड है और वो ओपन एरिया है। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई ले लेनी है 17 इंच। ये हम 2 से 3 साल की बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक बना रहे हैं। तो यहाँ से हमें लंबाई लेनी है, ये हमारा घेर रहेगा। 17 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरफ से भी 17 इंच पर एक निशान लगाना है। और यहाँ से भी 17 इंच पर एक निशान लगा देना है। फिर यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है इसी मार्किंग पर से। तो ये हमने मार्किंग कर ली है 17 इंच पर। अब यहाँ से हमें इसी मार्किंग पर कट कर देना है। इसे कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है, यहाँ से दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब यहाँ से हमारी चौड़ाई है 26 इंच और लंबाई है 17 इंच। तो ऐसे हमें 2 फैब्रिक ले लेने हैं। तो इसे हम साइड कर देंगे पहले। अब इसमें ऊपर की तरफ से पट्टी लगाने के लिए हमें लगभग 10 इंच तैयार पट्टी चाहिए डबल फोल्ड करने पर, और 1.5 इंच चौड़ी रहनी चाहिए पट्टी। यहाँ से 1.5 इंच तैयार रहनी चाहिए और यहाँ से 20 इंच रहनी चाहिए। 20 इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये इस तरीके से डबल फोल्ड होगा। ये इस तरीके से आ जाएगा। इसे यहाँ से किनारों पर से सिलाई लगा लेनी है, दोनों किनारों पर से, और सिलाई लगा के पलट लेना है। इसे भी इसी तरह सिलाई लगा के पलट लेंगे, फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। पलटने के बाद और इस तरीके का हमारा फ्रॉक बन जाएगा। अब इस पट्टी पर, इस कपड़े पर हमें इलास्टिक की पट्टी लगानी है जिससे इसमें गैदर बनेंगे इस तरीके से। तो ये हमें लगभग 12 इंच लंबी चाहिए क्योंकि हम 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो 12 से 13 इंच हम ले लेंगे इसमें। इसी तरीके की 3 से 4 पट्टी कट कर लेना है हमें। हमने अपने गैदर वाले पार्ट को इस तरीके से रख लिया है। अब हमें इसमें यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है दोनों पार्ट को ऊपर की तरफ से, और यहाँ से हमें 1-1 इंच के मार्जिन पर इलास्टिक लगा देनी है। ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर मापेंगे क्योंकि आधा इंच अभी हमें हमारा फोल्ड करने में जाएगा। तो
ये पहला वाला निशान हमने 1.5 इंच पर लगाया और बाकी निशान हमें 1-1 इंच पर लगाना है। इस तरीके की 4 पट्टी हम लगाएंगे इलास्टिक की। एक निशान बीच में लगा देंगे, यहाँ से मापना है जो हमने 1.5 इंच मापा था। यहाँ से 3 निशान और लगाने हैं 1-1 इंच के गैप पर, और यहाँ पर भी वो जो हमने 1.5 इंच पर मापा था ये वो निशान है, यहाँ से भी 3 निशान लगा देंगे। अब स्केल रखकर इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। एक लाइन ये हो गई। अब दूसरी मार्किंग कर देंगे। इसी तरह हमें चारों मार्किंग कंप्लीट कर देनी है। देखिए चारों निशान हमने लगा लिए हैं। इस तरीके से इलास्टिक लगा देना है चारों पर। इलास्टिक को इस तरीके से हमें खींचकर लगाना है, फिर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरह हमें चारों इलास्टिक लगा देनी है, चारों मार्किंग जो हमने की है बिल्कुल उस पर। और चौथी यहाँ पर इस मार्किंग पर। और ये जो पट्टी है हमारी, ये हमने डबल फोल्ड करके रखी है, इसे इस तरीके से सिलाई लगा के पलट लेना है और ये इस पर आ जाएगी। इस तरीके से हमारा बेबी फ्रॉक बन जाएगा। तो ये देखिए हमने अपना जो घेर वाला पार्ट था उसके किनारों पर सिलाई लगाई है, और ये जो हमने मार्किंग करी थी ये चारों निशान, इसी तरह हमने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा ली है। ये ऊपर की तरफ का है, नीचे की सिलाई हम बाद में लगाएंगे पूरा फ्रॉक रेडी होने के बाद। तो ये हमने इस तरीके से एक बार फोल्ड किया और एक बार और इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा ली। देखिए तो दोनों पार्ट पर सिलाई लग गई है। और ये जो हम ऊपर फोल्ड करके पट्टी लगाने वाले हैं इसे भी हमने सिलाई लगा ली है जिस तरीके से मैंने बताया था। अब इसे हमें पलट लेना है। इसे पलट कर अच्छे से प्रेस करके बिठा लेना है। इसके कॉर्नर निकाल लेने अच्छे से। एक पट्टी पलट गई है, इसे भी पलट लेंगे इसी तरह। तो ये हमने दोनों पट्टियों को पलट लिया है। अब इसे प्रेस से अच्छे से बिठा लेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमें ये इलास्टिक को, जो पहला वाला निशान हमने फोल्ड किया था, कपड़ा फोल्ड किया उसके नीचे का जो पहला निशान है उस पर लगा देंगे इस तरीके से खींचते हुए। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसे इलास्टिक को इस तरीके से खींचते हुए लगाना है।
एक इलास्टिक लगा ली हमने। अब इसी तरीके से बाकी तीनों निशानों पर भी इलास्टिक को लगा लेंगे, खींचते हुए इसी तरह बिल्कुल मार्किंग पर रखना है। ये हमारी मार्किंग है। बाकी दोनों इलास्टिक को भी इसी तरह लगा लेना है। इलास्टिक को पहले अच्छे से खींचना है, फिर अपने कपड़े को सीधा रखना है और बाकी इलास्टिक को भी खींचना पड़ेगा हमें, तभी ये वाली इलास्टिक बराबर से लग पाएगी। तो ये देखिए हमने चारों इलास्टिक की लाइन को लगा लिया है। कपड़े को इस तरीके से खींच खींच के हमने लगाया है इलास्टिक को, और सीधे तरफ से ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिया है। इस तरीके से इलास्टिक को लगाकर इसमें भी लगा लिया है 4 लाइन को। अब इसे सीधा कर लेना है। अब हमें इसमें अपनी ये पट्टी लगानी है, तो ये पट्टी को भी हमने रेडी कर लिया है। सिलाई करके इसे पलट लिया था, अब इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया। अब हमें इसका माप लेना है, तो पट्टी हमें किस तरीके से लगानी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जैसे कि हमारा 14 इंच आ रहा है, तो एक निशान हमें इसके आधे पर लगा देना है। 7 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच इस तरफ लेना है और 2.5 इंच इस तरफ, टोटल 5 इंच पर मार्किंग करनी है ये पट्टी लगाने के लिए। 2.5 इंच हमने इस तरफ लिया और 2.5 इंच इस तरफ लेंगे। और ये पट्टी हमारी इस तरीके से लग जाएगी। इसे हम पिन से अटैच कर देंगे। इसे भी अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे, उसे भी इसी तरीके से मार्किंग कर देनी है। सबसे पहले इसी तरीके से 7 इंच पर मिड पॉइंट करना है और 2.5 इंच पर यहाँ निशान लगाना है, 2.5 इंच पर यहाँ निशान लगाना है। इसी निशान के नीचे हमने अपनी पट्टी को अच्छे से सेट कर लिया। अब यहाँ भी हम पिन अप कर लेंगे इसे अच्छे से। एक पिन यहाँ सेट कर लेंगे और एक इस निशान पर। अब इसे पलट लेंगे। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
अब सबसे पहले हमने यहाँ पे जो पिन लगाई है यहाँ सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। फिर साइड सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने चारों सिलाई को लगा लिया है, पक्का कर लिया है। अब इसे उल्टा कर लेना है और फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है। इसे हमने उल्टा करके सेट कर लिया अच्छे से। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमें 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देनी है बस। यहाँ से भी 1 इंच और इस तरफ से भी 1 इंच। तो ये देखिए हमने साइड सिलाई भी लगा ली है दोनों तरफ से, यहाँ पर भी लगा ली है और यहाँ पर भी लगाइए। अब इसे सीधा कर लेंगे। हमने फ्रॉक को सीधा कर लिया है, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है फ्रॉक का। अब ये नीचे की सिलाई बाकी रह गई है, बस इसे इस तरीके से जैसे हमने ऊपर फोल्ड किया था वैसे ही इसे भी फोल्ड कर लेना है, फिर हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा। और एक ये हमने बो रेडी कर लिया है, इसे हम भी यहाँ बीच में लगा देंगे। ये देखिए हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी है, बेबी फ्रॉक 2 से 3 साल की बच्ची के लिए। नीचे की सिलाई भी हमने लगा ली है और इस पर एक बो लगा दिया है, चाहे तो आप 1-2 बो लगा सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो फाइनल लुक कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।